Hello everyone. In this video we are starting with the chapter 4 from class 8 English NCERT book It So Happened and the chapter name is The Treasure Within. चैप्टर के नाम से हमें क्या समझ में आता है या फिर स्टोरी की थीम क्या है? हमारे अंदर का ख़जाना, हम सबके अंदर का टैलेंट जो है उसको यहाँ पर ख़जाना कहा गया है। सबका अपना अपना टैलेंट होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है। सबके अपने अपने टैलेंट हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेस ना हो सके। अगर वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा है तो वो उसी को परस्यू करके लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा दो लोगों का, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड बेला राजा। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अब काफ़ी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं कि एक्सटीरियर कैसे रहने चाहिए, खिड़कियाँ वगैरह, और कैसे पूरा बिल्डिंग का बनना चाहिए, वो सब डिसाइड करते हैं। वो क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं बेला राजा। और हम स्टार्ट करते हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर: I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seemed to have disappeared. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर आर्किटेक्ट हैं और अब उनका इंटरव्यू हो रहा है तो वो बेला राजा को कहते हैं कि मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। सिर्फ अभी 4 से 5 साल पहले ही ऐसा हुआ है कि वो अब सपने आने बंद हो गए हैं। तो बेला राजा पूछता है, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ? कि आप किस सपने की बात कर रहे हैं, कौन से भयानक सपने, और आपको क्या लगता है कि अब आपको वो आने बंद क्यों हो गए? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मुझे कॉन्टीन्यूअस नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं मैथ्स एग्जामिनेशन में बैठा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। आई डिडंट नो एनीथिंग। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। हो सकता है कि अब मेरा दिमाग इन सब से पार पा लिया हो। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं पड़ता और मुझे नाइटमेयर्स आने का भी टाइम नहीं है, वो काम में इतने बिजी रहते हैं। नाइटमेयर्स का मतलब होता है डरावने सपने। बेला राजा: टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल। अपनी स्कूल की पुरानी यादों के बारे में कुछ बताइए। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि पहले और सेकंड ईयर में मेरे स्कूल में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड क्लास में वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। उसके बाद जैसे ही वो थर्ड क्लास में पहुँचे उनका स्टडीज़ से इंटरेस्ट एकदम ख़त्म हो गया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो कहते हैं कि मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता था, इधर उधर घूमना अच्छा लगता था, जोक्स मारना अच्छा लगता था, दूसरों के साथ मजाक करना अच्छा लगता था। जब भी मेरा पेपर होता था तो मैं कॉपी कर लेता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। की जो भी मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था वो तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन जो पुराने पेपर सेट किए जाते थे मैं उनको अच्छे से स्टडी करता था ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकूं। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू बी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझे जो एक सेंटेंस कह दिया उसने मेरी लाइफ बदल दी। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक सन हियर, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने अभी तक तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। अब मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकता और अब ये तुम्हें खुद करना है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो मुझसे 5 मिनट बात करते रहे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि उनसे प्रिंसिपल ने 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे फादर नहीं है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के फादर नहीं है, और उनकी जो मदर है उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर करके उनको बड़ा किया है और उसके बाद उनकी 11 साल की स्कूल की फ़ीस पे की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन जो तुमने हैं सिर्फ गेम्स ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, यानी कि मुझे स्पोर्ट्स वगैरह, गेम्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी सालों तक सीनियर चैम्पियन रहा हूँ और अपनी टीम का क्रिकेट कैप्टन भी रहा हूँ। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर तरह का गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बात कही मैं फील्ड में बिल्कुल भी नहीं गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं प्रार्थना करने जाया करता था एंड जो मैं करता था वो क्या था, सिर्फ खाना खाता था और पढ़ाई करता था। मैं पहले क्या करता था, मैं कॉपी कर लेता था और पास हो जाता था, चीटिंग करके पास होता था। लेकिन बाद में जब मैं एसएससी में आ गया, 10th में आ गया, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया
कि अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एसएससी यहाँ पे आई थिंक 10th को बोला है, व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास। लेकिन जब उनको सेकेंड क्लास मिला, सेकेंड क्लास मतलब कि 75% से अबव जो होता है वो फर्स्ट क्लास होता है, और 75% से जो नीचे होता है थोड़ा बिलो, वो सेकेंड क्लास। तो 50% उनको आया है एसएससी में, और उनके प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम ऐसा कंसीडर कर लो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गया है, यानी कि ऐसा सोचो कि तुम्हें 75% से अबव मिल गया है। और उसने कहा कि यही मेरी मेमोरीज़ है मेरी स्कूल डेज़ की। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ें और भी की। यह हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, मैंने जितना हो सकता है अपनी लाइफ में उतना चीज़ों से मज़े लिए हैं। आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मुझे कभी कभी चीज़ों को याद रखने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और याद रखने के लिए मुझे किसी भी चीज़ को एक फ़ोटोग्राफ की तरह इमेजिन करना पड़ता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। कि मेरा जो सिस्टम है वो कैसा काम करता है कि मैं कुछ भी अगर पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, मैं अपने दिमाग में उसको जब तक पिक्चराइज नहीं कर लेता हूँ अच्छे से, तब तक मेरा काम नहीं चलता। फिर बेला राजा जो इंटरव्यूअर हैं उनसे पूछते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। कि जब आप स्कूल में अच्छा नहीं करते थे, मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते थे, तो क्या आपकी टीचर्स ने आपको कभी उठाने की कोशिश की, आपको कभी पढ़ाई के लिए खींचने की कोशिश की। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, यहाँ पे HC मीन्स हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड BR मीन्स बेला राजा। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे किसी ज़बरदस्ती की। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, कि मैं खेलने में इतना इंटरेस्टेड रहता था कि मुझे हर हफ्ते पिटाई पड़ती थी। कैनिंग का मतलब यहाँ पर पिटाई पड़ना है। फिर बेला राजा पूछते हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द राथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। बेला राजा कहते हैं कि जब आपको पता चल गया था कि अब आपने अपनी टीचर से अच्छा बिहेव नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आपकी टीचर का आपने गुस्सा बढ़ा दिया है, तो जब आपको लगता था कि आपको पिटाई करने वाली हो रही है, तो आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता था, यानी आपके दिमाग की तब स्थिति क्या होती थी। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मेरे दिमाग की स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, बस ऐसा ही होता था कि मैं अपना हाथ उठा लेता था और वो मुझे मारना शुरू कर देते थे। इट वुड हर्ट बैडली, मुझे बहुत दर्द होता था, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन मुझे फिर वो सब कुछ भूलना पड़ता था क्योंकि मुझे फिर से जाकर खेलना होता था, यानी कि वो खेलने में बहुत मस्त रहते थे। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या आपको कभी भी इनसिक्योर या असुरक्षित या फिर कभी भी डरा हुआ महसूस नहीं हुआ। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं तो सिर्फ खेलने में इंटरेस्टेड था और कुछ भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मुझे मजाक वगैरह करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लिया, यानी कि पढ़ाई से अपना ध्यान हटाने के लिए फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, मैं चोर पुलिस खेलने में लग गया। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हर सैटरडे हमें ऐसा अलाउ किया जाता था कि आप शहर जाकर मूवी देख सकते हो। सो वॉट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता था, लंच नहीं करता था, 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करता था और भाग भाग कर टिकट्स ले आता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मैं वहाँ से वापस लौटता था तो जो भी मेरा मन है भर भर के वो सब कुछ खा लिया करता था। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, मैं अपनी गैंग का लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, हम भी प्लान बनाते थे, हमारी भी गैंग फाइट होती थी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई अकेडमिक्स, और मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था मेरी पढ़ाई के मुकाबले। स्टूडेंट्स used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि जो अगले साल आने वाले बच्चे होते हैं वो पहले से ही मेरी किताबों को बुक करके रख लेते हैं कि आप अपनी किताबें हमें दे देना जब हमारी बारी आएगी, तो क्योंकि मेरी किताबें एकदम नई जैसी होती थी, क्योंकि मैं पेपर से एक दिन पहले ही बुक्स पढ़ता था। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी इंग्लिश चैप्टर की एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू।